नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक शोध रिपोर्ट है। इसका टाइटल है वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति निष्पादन और धन सृजन का वैज्ञानिक विश्लेषण। तो आज हमारा मिशन है इस डेटा से भरे दस्तावेज को खंगालना और ये समझना कि जनवरी 2026 में निवेश के सबसे स्मार्ट तरीके कौन से हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये विश्लेषण आज कर क्यों रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के मुताबिक इस समय एक गोल्डीलॉक्स परिदृश्य में है। गोल्डीलॉक्स मतलब न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। बिल्कुल, मतलब न बहुत ज्यादा महंगाई है न मंदी का डर। 7.4% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर और ऐतिहासिक रूप से कम मुद्रास्फीति के साथ ये निवेश के लिए एक आदर्श समय है। तो चलिए इसे खोलते हैं। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा मेरे ख्याल से पिछले 20 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण है। इक्विटी, रियल एस्टेट, सोना, किसने सबसे ज्यादा धन बनाया है। यहीं पर आंकड़े पारंपरिक सोच को आप कह सकते हैं चुनौती देते हैं। अच्छा। अगर किसी ने 20 साल पहले इक्विटी यानी निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, ठीक है, तो आज उसकी कीमत 15.2 लाख रुपए होती। 15.2 लाख। और अगर उतना ही निवेश रियल एस्टेट में किया होता तो वो सिर्फ 4.4 लाख रुपए बनता। सिर्फ 4.5 लाख। ये तो लगभग 3 गुना का अंतर है। 3 गुने से भी ज्यादा का। हाँ। इसका वैज्ञानिक कारण है इक्विटी में मिलने वाला कंपाउंडिंग का लाभ। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पर ब्याज वाला कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है, जबकि रियल एस्टेट में वो रख रखाव का खर्च और किराए की कमाई जो सिर्फ 2 से 4% होती है, वो रिटर्न को कम कर देती है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। तो अगर इक्विटी बेहतर है तो एक युवा निवेशक के लिए सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है। मुझे लगता है रिपोर्ट विलंब की लागत या कॉस्ट ऑफ डिले पर जोर देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक उदाहरण है। रवि 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए की मासिक एसआईपी शुरू करता है। और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी। और एक दूसरा व्यक्ति है सुरेश, जो 35 साल की उम्र में वही काम शुरू करता है। सिर्फ 10 साल की देरी। हाँ, सिर्फ 10 साल। अब देखिए, 60 साल की उम्र में रवि का कुल कॉर्पस यानी कुल जमा रकम लगभग 6.43 करोड़ रुपए होती है। 6 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, जबकि सुरेश का सिर्फ 1.89 करोड़। एक मिनट, सिर्फ 10 साल की देरी से लगभग 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान। यही है देरी की कीमत। संदेश साफ है, आप कब शुरू करें ये ज्यादा जरूरी है कि आप कितना निवेश करें। तो जल्दी शुरू करें और एसआईपी के जरिए करें, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कहाँ निवेश करें? क्या इसका कोई सरल नियम है? रिपोर्ट एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुझाती है। बड़ी स्थापित कंपनियों, जिन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं, उनके लिए एक साधारण निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अक्सर बेहतर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि 66% सक्रिय फंड्स, मतलब जिन्हें फंड मैनेजर चलाते हैं, वो भी अपने बेंचमार्क को हरा नहीं पाते। तो इंडेक्स फंड ही बेहतर है। हाँ। साथ ही पारंपरिक निवेश के अब आधुनिक विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे पूरी की पूरी भौतिक संपत्ति खरीदने के बजाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट